परम आदरणीय सुंदर साथ जी श्रीराज जी की कृपा से, उनकी असीम मेहर हम सब महसूस कर रहे हैं और प्रकाश गुजराती से एक एक शब्द सदगुरु महाराज को याद दिलाता है, गुरु परंपरा को याद दिलाता है। हम संतों के मुखारबिंद से श्रवण करते हैं, उदाहरण सुनते हैं। अगर सुई जमीन में ऐसे ही पड़ गया तो खोने का डर होता है, लेकिन अगर सुई धागा के साथ रहे तो खोने का चांस कम होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा संसार में अगर स्वतंत्र विचरने लगी तो भटकती है और खो भी जाती है, लेकिन गुरु के श्रृंखला से अगर जुड़ जाए, गुरु रूपी धागा में अगर ये टच में रहे तो आत्मा को संसार में माया का शक्ति भुलाने का चांस कम रहता है। तो प्रकाश ग्रंथ हमें ये शिक्षा दे रही है कि हम सदगुरु को याद कर रहे हैं। इंद्रावती सुंदरबाई ने चरणे श्री इंद्रावती जी नी सेवा करिस बालपण घणे। इस तरह से प्रसंग आ रहे हैं सुंदर साथ जी। अब हम प्रवेश करते हैं। मारा मन माहे एमा आवे थयो, साथ रखे जाने अम माटे का नव कह्यो। जो ए मन कहूँ तो खबर केम पड़े, जे धनी साथ ऊपर दया एम करे। जे धनी साथ ऊपर दया एम करे, प्राणनाथ प्यारे की जय। मारा मन माहे एमा आवी थयूं, मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई या ऐसी भावना मेरे मन में आया। साथ रखे जाने सुंदर साथ ये न समझे भविष्य में कि अम माटे का नव कयूं। श्री इंद्रावती आत्मा स्वयं जाकर के परमधाम चली गई और ब्रह्मानंद के रस में वो मस्त रही, लेकिन हम वही जमात, वही ब्रह्मधाम से, एक ही धाम से आए हमारे से हम सहेली जन, और हमको बता ही नहीं अपने अनुभव। इस तरह से सुंदर साथ मुझे दोष न दे, इसीलिए मैं अनेक प्रकार से अपने ऊपर घटा करके, शास्त्रों को प्रमाण दे करके, मैं सुंदर साथ को मुझे जो अनुभूति हुई और सदगुरु की कृपा से मैंने जो समझा वो मैं सुंदर साथ के बीच में रख रही हूँ, ताकि सुंदर साथ मुझे बाद में दोष न दें। क्योंकि जो एम न कहूँ तो खबर के म पड़े। अगर मुझे जो समझ में आई, अर्थात धनी के कृपा से जो मुझे एक जिम्मेदारी दी, मेरे पीछे मेहराज बोलते थे और इंद्रावती हाथ जागना बोलते थे और घर जाए ने लेसों सार बोलते थे। यानी सुंदर साथ के बीच में इंद्रावती के ऊपर जो धनी ने दया की है वो सुंदर साथ को पता है। इसीलिए आज नहीं तो कल जरूर सुंदर साथ बोलेंगे, जब जागेंगे, थोड़ा बहुत होश में आएंगे, उनको थोड़ा बहुत ब्रह्मानंद रस का चस्का लगने लगेगा, तो जरूर बोलेंगे सुंदर साथ कि इंद्रावती ने हमें नहीं बताई, इसलिए मैं अपनी सेवा में क्यों कमी रखूं। जो एमा न कहूं तो खबर केम पड़े। मैं सुंदर साथ को परमधाम के विषय में, सदगुरु की दया के विषय में, राज्य की मेहर के विषय में अगर मैं न बताऊं तो कौन बताएगा। कितनी बड़ी कृपा है देखिए तो सुंदर साथ के ऊपर श्री इंद्रावती की। जे धनी साथ ऊपर दया एम करे। धनी राजी महाराज ने, परब्रह्म परमात्मा ने खेल बना करके, 5 तत्वों का संसार बना करके फिर वैसे तो नहीं छोड़े। इवन जीवों को भी उन्होंने अष्टविस्ता में अखंड मुक्ति देने का प्रोग्राम बना दिया है। दिया तुम्हारा पाव है दुनिया 14 तबक,
इतनी बड़ी महिमा ब्रह्मात्माओं को शास्त्रों में लक्षण में था, वो भी उन्होंने खुलस्त करके बता दिया कि हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हारे लिए परमात्मा ने, श्री राज जी ने कितनी अच्छी अच्छी प्रोग्राम, कितना नाम महिमा तुम्हारा दिया हुआ है, इसलिए इस चीज को जानो पहचानो हे सखियों करके जो धनी ने जो दया ब्रह्म सृष्टि के ऊपर की है, सुंदर साथ के ऊपर की है, वो कैसे पता चलेगा सुंदर साथ को अगर मैं नहीं बताऊं तो। इसीलिए हे राजी महाराज, हे सतगुरु महाराज, आपकी कृपा से मुझे ऐसे प्रेरणा अंदर से हो रहा है कि मैं सुंदर साथ को कुछ बताऊं। साधने जनाववा माटे कया ए वचना, धनी तमारी दया हूँ जानो जीवने मन। हे राजी महाराज, हे सतगुरु महाराज, आपने पंचभौतिक देह धारण करके उमरकोट से तपस्या करते हुए हर प्रकार से शास्त्रों का, शास्त्र तो गोरख धंधा करके बोलते थे, ऐसे शास्त्रों के जंगल में आपने अखंड रास के ऊपर प्रश्न उठाया। और अखंड रास कैसे अखंड, कहाँ अखंड, किसने अखंड किया, इसमें आपने इतना बारीकी प्रश्न पूछा कि तत्कालीन विद्वानों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि देवचंद्र कहाँ का प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है। ये तो बुद्धि हमारी तो काम ही नहीं करती। लेकिन आपने शास्त्रों के जंगल में से श्री कृष्ण भक्ति की जो धारा है उसमें भी आपने नया मोड़ लिया। सब कृष्ण भक्त तो बहुत थे, लेकिन कृष्ण भक्ति के साथ कृष्ण लीला, उसमें भी जो ब्रह्म लीला जो है ब्रजरास को आपने ऐसा चुन लिया कि साथ ने जगावा माटे, सुंदर साथ को जगाने वास्ते कया ए बचन, मैंने ये बचन कौन सा, हे राजी महाराज आप तो दया कर ही रहे हो, और भी करो। सुंदर साथ अज्ञानी है, सुंदर साथ जानते नहीं हैं, हैं? इस तरह से मैं आपसे जो बोल रहा हूँ ये सुंदर साथ वास्ते बोल रहा हूँ, क्योंकि आप तो दया कर ही रहे हो मुझे मालूम है, लेकिन बार बार ये याद दिलाने सुंदर साथ के कान में पड़ जाएगा, ताकि सुंदर साथ होश में आए कि अरे सदगुरु की कृपा से, राज्य की कृपा से तो संसार बना, राज्य की कृपा से हम खेल देख रहे हैं, राज्य की कृपा से हम ज्ञानी बन रहे हैं, राज्य ने कृपा करके हमें विवेचनात्मक तारतम्य ज्ञान लेके आए, कुछ तो उनके हृदय में पल्ला पड़े। इसीलिए धनी तुम्हारी दया हूँ जानू जीवन मन, मैं तो हे सतगुरु महाराज आपकी दया हूँ जानू, मैं तो जानती हूँ जीवन मन, मैं अंतरात्मा के मन से जानती हूँ, मैं ऊपर ऊपरी मन से नहीं। ये फॉर्मेलिटी के लिए मैंने समझ लिया, हमने गुरु की कृपा समझ लिया है, सदगुरु की कृपा हमने समझ लिया है करके मैं ऐसे ही आपको खुश बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तहे दिल से बोल रहा हूँ कि आपकी दया को हमने समझा है। अब जो सदगुरु के 313 सुंदर साथ जो थे, अब वो तो बहुत ज्ञानी है, ये तो है ही, बोलने पड़ेगा ना तत्कालीन के लिए। तो हम भी कहीं कहीं शिविर में जाते हैं, कहीं कहीं क्लासेस करते हैं, तो एक गांव का एक जगह का कुछ माइनस पॉइंट है, जैसे कि अब वहाँ जहाँ हम लोग क्लास कर रहे हैं जिस गांव में या जिस शहर में, वहाँ लोग थोड़ा टाइम टेबल में नहीं आते हैं, तो आप लोगों तो बहुत मतलब वैसे 5-7 मिनट देरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम इससे पहले कैंप में थे, वहाँ तो लोग 15-20 मिनट देरी से आते थे। हमने तो एक दिन तो दरवाजा बंद ही कर दिया, हमने तो 10 मिनट पर वेट किया, उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन आप लोग तो मतलब ऐसा नहीं करते, आप लोग तो सज्जन हो, बचिगन हो, शूरवीर हो करके ये सामने वालों को बोलना पड़ता है और मैसेज दे रहे हैं
कि अच्छा कभी कभी क्लास बंद भी होता है, दरवाजा बंद भी कर देंगे करके यहाँ मैसेज दे रहे हैं। हम भी ऐसा एक जगह कैंप करके दूसरे जगह की बात ऐसा कुछ करके मैसेज कन्वे करते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक प्रस्तुति है। यहाँ इंद्रावती आत्मा सदगुरु के चरण में जो थे उनको बहुत ज्ञानी है सुरवीर, लेकिन पीछे आने वाला सुंदर साथ पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन उनके लिए बानी बोल रहे हैं करके बोलते हैं। ये भी एक तरीका है, नहीं तो सामने वाला तो फिर तू कौन है हमको समझाने वाला, तू मेरा ठाकुर हमारे साथ चलता था, हम भी तो सदगुरु के शिष्य, तू भी सदगुरु के शिष्य है, क्या फर्क है करे बोल देंगे भाई, कमी नहीं रखेंगे। हाँ, इसलिए पुराने जी बहुत होशियार से साथ चरण छे तेता बची खन बीर। वाह, सदगुरु के संगत में जगे हुए हैं भाई, आप लोग तो महान हो। एक तरफ ये बोल रहे हैं, दूसरे तरफ ये बोलते हैं धनिये जगाई हुए एकली मैं जगाऊं 12,000। संदसा राज जी ने, सदगुरु ने मुझे अकेला जगाए, मैं 12,000 जगाऊंगा भी बोल रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ इतनी बिजी है, सदगुरु जाने के बाद भी संसार में इतनी बिजी है। इंद्रावती आत्मा कहाँ टॉन्टिंग मार रही है, कहाँ व्यंगात्मक प्रस्तुति दे रही है, मट्ठू कोई सुंदर साथ को पता नहीं। सही बात बोला, वो क्यों बोला पता ही नहीं है। इंद्रावती आत्मा को इतना टेंशन हो रहा है। एक जयराम कंसारा थोड़ा प्रतिनिधि करते हैं भूले वालों के वहाँ दिब्बंदर में, तो उनसे पता चलता है कि जयराम भाई कंसारा जैसा तो सदगुरु के जमाने में ज्यादा ही थे, मतलब, लेकिन अब बोलने को होता नहीं, क्योंकि ताश्रित देखे आस्थानागता नहीं, धरती का गुण सबको लगता ही है। वहाँ माऊजी भाई मस्कत बंदरगाह में मेरे ही अन्न खाए, पहले आए थे मेरे ही दुकान में आए थे, हमने कहो महाराज कहाँ से पधारे करके दुकान में ठहराया, पानी पिलाया और घर में ले आया, खाना वाना खिलाया। अभी मेरे ही घर में बैठ करके कथा चर्चा कर रहे हैं और मुझे ही टॉन्टिंग मार रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे कथा में। तो नहीं गए, देखिए तो यहाँ वो ये धरती का गुण लगता है, इसीलिए ज्ञान देना भी है, बहुत संभाल के बोल रहे हैं। सात चरण छे, जो सुंदर सात सदगुरु के चरण में थे, जो अभी आसपास में हैं। तेता बची खाना, वो तो बची खाना मतलब बहुत मतलब तीक्ष्ण है, ज्ञानी है, सज्जन है, समझदार है, वो तो एकदम कुशल है, वीर है, एकदम वीर है, हिम्मतदारी है, माया को त्यागने में उनको 1 सेकंड लगेगा। वो तो सदगुरु के मेहनत से बहुत जगे हुए हैं, बहुत वीर है, शूरवीर हैं ये। इनको माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। परंतु पास हरे साथ माटे बानी कही, वली भले बचन विचारे धीरे धीरे। सात चरण छे तेता बची खन वीर, और वली फिर उसके ऊपर भले, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद भले वचन विचारे, वो तो जो सुंदर साथ सदगुरु के सत्संग में रहे, वो सुंदर साथ तो आहा वचन विचारे, सदगुरु के एक एक वचन को विचार करके, मनन करके, निधिध्यासन करके परात्मा देखने में सब तत्पर हैं। दृढ़ धीर, वो तो एकदम मन को दृढ़ धीर धैर्य धारण किए, उनको माया कुछ हिला नहीं सकती है। ऐसे धैर्य हैं कि काम क्रोध लोभ मोह आकर के उसको धक्का लग करके वो चले जाते वापस, लेकिन ये सुंदर साथ हिलेंगे नहीं, न किसी को निंदा करते हैं, न अपना प्रशंसा सुनते हैं। ये तो जो चरण में है वो तो बिल्कुल राज राज पीयू पीयू धनी धनी में मस्त हैं। परंतु घनु खप करो साथ पाछला माटे, परंतु घनु खप करूं, बहुत ही खप मतलब चाहना करती हूँ, यानी प्रयत्न करती हूँ, मेहनत करती हूँ, किसके लिए? साथ पाछला माट, पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए। इसी को अन्यत्र चौपाई है, चरण छे ते तो आवश्य सही,
पासल साथे माटे बानी कही करके दूसरे जगह आता है। यहाँ वही भाव से बोल रहे हैं कि पण घनु खप करूं, बहुत ही मेहनत करती हूँ, साथ पाठशाला माट 400 साल बाद में आने वाले ऑनलाइन क्लास सुंदर साथ के लिए हाँ अभी से मेहनत करती हूँ करके इंद्रावती आत्मा बोल रही है। साथ जोई बचन आवश्य आनी बाट, साथ सुंदर साथ जोई देख करके, क्या देख करके, सतगुरु के जमाने के सुंदर साथ के रहनी को देख करते। गीता में कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनु वर्तते। आगेवान जैसे चलते हैं वैसे ही पीछे आने वाले चलते हैं करके गीता में कहा। सोई बमुजिम तारतम ज्ञान भी कह रहे हैं कि ये आगेवान सदगुरु के जमाने के ब्रह्म सृष्टि जिनको साक्षात परातम देख करके तारतम दी गई है, तारतम ज्ञान दिया हुआ है, तारतम महामंत्र दिया हुआ है, तो ये सुंदर साथ को आचरण को देख करके पीछे वाले सुंदर साथ आएंगे। इसलिए मुझे हाँ ये ज्ञान को देख करके क्या, ओहो धनी की दया, ओहो धनी की कृपा, हाँ ऐसा, ओहो सदगुरु के जमाने में सुंदर साथ इतने समर्पित थे और सतगुरु महाराज 9-9 घंटा ब्रह्मधाम की वाणी सुनाते हैं। ऐसे एक प्रकार का बीतक है ना, ये बीतक तो है। ये बीतक सुन सुन करके पीछे आने वाले सुंदर साथ साथ जोई बचन, ये प्रकाश ग्रंथ का वचन जोई देख करके आवश्य आनी बाट, आवेंगे यह रास्ता से। कौन सा रास्ता? परदसदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग से आएंगे। कौन सा रास्ता? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक परब्रह्म का रास्ता देख करके आएंगे। साथ जो जो तमें दया धनी तनी, हे सुंदर साथ जी, साथ हे सुंदर साथ, जो जो देखो देखो, तमें दया आप, दया धनी तनी, धनी की दया देखो, ये दयानी बातों से अति घनी, धनी की कृपा के बातें तो बहुत ही है। ये प्रकाश ग्रंथ में दया का लक्षण बता रहे हैं, दया का लक्ष्य दे रहे हैं। यही जा करके फिर दया का प्रकरण आता है कलश में, फिर उधर मेहर सागर का प्रकरण आता है सागर ग्रंथ में। जितना जितना समझते जाएंगे उतना उतना धनी का मेहर कृपा का और दर्शन होता जाता है। इसीलिए अभी से तैयारी चल रही है। तो समझ में आया सुंदर साथ जी? 22 नंबर चौपाई क्या बोला? साथ ने जगावा माटे कहा ये वचन। ये जो तारतम ज्ञान रूपी वचन है, प्रकाश किताब का जो वचन है, जो भी ज्ञान हम श्रवण कर रहे हैं, किसके लिए? सुंदर साथ को जगावना, सुंदर साथ ने जनावना, जनावा सुंदर साथ को जनाने के लिए, साथ ने जनावा सुंदर साथ को जनाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कया ये वचन, ये जो प्रकाश ग्रंथ रूपी वचन, क्या इसमें क्या है? धनी तुम्हारी दया हूँ जानो जीवने मन। धनी की दया के विषय में मैं तो अंतरात्मा से जानती हूँ, लेकिन सुंदर साथ को जनाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। साथ चरण छे तेता बचिकन वीर, सुंदर साथ सदगुरु के जमाने में जो है, और 1712-15 तरफ जो सुंदर साथ हैं, अभी वाणी अवतरण के समय 1715 है। इस अराउंड में जो भी सुंदर साथ है वो तो बचिकन है, सुरवीर हैं, धैर्यधारी हैं और भले वचन विचार दृढ़ धैर्य। सुंदर साथ का पूरा पूरा वचन विचार करने वाले हैं। सुंदर साथ सदगुरु को एकदम परम धाम का वचन विचार करने वाले हैं ये सुंदर साथ तो। लेकिन मेरी चिंता है पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए, ये एक व्यंग्यात्मक है।
व्यंगात्मक ढंग से बोल रहे हैं कि पना घनो खप करो साथ पाथला माट। पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए मैं चिंता कर रही हूँ। सुंदर साथ जी बस ये बार बार दोहरा के कहने का मतलब है अब आप इतना करके अपने आप जो है वर्कशॉप में ले जा सकते हैं शांत चित्त हो करके। तो वाणी किसके लिए है? वाणी तो धनी ने मेरे लिए है। अब ये वाणी को खोल, वाणी प्राणनाथ, प्राणनाथ जी की वाणी खोल करके इसको देखना, सुनना, पढ़ना, मनन करना, निधिध्यासन करना ही वास्तव में जागने का लक्षण है। साथ जो जो तमे दया धनी तनी, ये दयानी बातों से अति घनी। लास्ट में दया में ही एंडिंग होता है। धनी की कृपा याद किया जाए। अब आगे बोलते हैं ये दयानी विदा हूँ जानू सही पनानी जीव्याएं कहवाए नहीं। सिद्धार्थ आत्मा कहते हैं मैं धनी ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है, कितनी दया की है, कितना मेहर उन्होंने की है वो मैं जानती हूँ। लेकिन विदहूँ जानू सही मैं जानती हूँ पना आने जीव्याएं कहवाए नहीं। ये जो पंचभौतिक देह का जीवा जो है इससे कहा नहीं जाता है। कहने का मतलब अंतर आत्मा जितनी गहराई से समझती है उसको अंतस्करण नहीं जानता है। अब अंतस्करण में अहम चित्त बुद्धि मन है और मन में जो ज्ञान आ गया है वो इंद्रियों से व्याख्या नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं अंदर से समझ रही हूँ पना आने जीव्याएं कहवाए नहीं। जो जीवसो वचन विचारसो प्रकाश तो ततचिन जीवने था से अजवास। तो प्यारे सुंदर साथ जी श्री राज जी महाराज स्वरूप महामति प्राण जी क्या बोल रहे हैं? ये दयानी विदा हूँ जानू सही। अब हर कोई भी बोल सकता है ये स्टेटमेंट। मैं श्याम पूजा की कीमत जानती हूँ, श्याम पूजा की कीमत जानता हूँ, लेकिन इस मुख से बोल नहीं पाता। बोल सकता है कोई भी बोलेगा ऐसा। अरे हम मेर सागर का कीमत, मेर सागर तक क्या करके वाह वाह कर सकता है, लेकिन मैं जीवा से मेर सागर का जो गहराई है ना वो मैं बता नहीं सकता। बोलेगा वो, क्योंकि आदमी बहुत चालाक है। प्राण जी बोल रहे हैं पीछे आने वाला संत ऐसा जरूर कहेंगे। तो ये दयानी विदा हूँ जानू सही पना आने जीव्याएं कहवाए नहीं। इस जीवा से कहा नहीं जाएगा। अब प्राणा जी बोल रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ उस 400 साल बाद आने सुंदर साथ रिपीट जरूर करेंगे इस शब्द को, लेकिन उन्होंने यह एक बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया। वो क्या है? जो जीवसो वचन विचारसो प्रकाश। ये जो चीज को धनी को दया समझने का जो विषय है, जो जीवसो वचन विचारसो, मैं जो बोल रहा हूं ना अंतर आत्मा से इस वचन को विचारसो विचार करोगे। ये प्रकाश किताब का वचन को ना, अर्थात धनी की दया के विषय में, धनी के सदगुरु के जीवनी के विषय में। प्रकाश किताब में सदगुरु का ही महिमा आ रहा है ना, सदगुरु के तपस्या के विषय में तो कहा जा रहा है। इस चीज को अगर जीव अंतरात्मा से विचार करोगे तो क्या होगा? रिजल्ट में क्या होगा? बोले तो तत्चिन जीवन था से अजवास, तुरंत ही जीव में प्रकाश पहुंचेगा, यानी आत्मा जगेगी। ला बताओ आप। इसीलिए उन्होंने क्ल्यू रख दिया मैं धनी की दया के विषय में जानती हूँ लेकिन मुख से कह नहीं सकता करके अगर कोई बोल रहा है सामने में, तो ये तो वैसे ही हुआ ना लक्ष्मी के दृष्टांत में। मैं किसको ध्यान करता हूँ वो मेरी बताने की बात नहीं है। तो जब विष्णु भगवान ने ऐसा कहा वो किसके ध्यान करते हैं? बाद में निर्णय लिया गया कि भगवान आप मुख से बता नहीं सकते तो करके तो दिखाओगे, एक्टिंग तो कर सकते हो। हाँ? कुछ लक्षण बता करके, तो लक्षण करके भी तो आप बता सकते हो कि आप किसको ध्यान करते हो। हाँ ठीक है, ये कर सकता हूँ। किसी दिन मैं लक्षण बता देता हूँ कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। वो ऐसे ही
मुख से धनी की दया को व्याख्या नहीं कर सकते, धनी के ज्ञान के विषय में व्याख्या नहीं कर सकते, मुख से उनके प्रेम के विषय में व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे शरीर में तो झलकना चाहिए ना। धनी की दया समझा हुआ व्यक्ति कैसा काम करता है, उसको बोली कैसे होती है, उसका हाव भाव कैसा होता है, ये तो कर सकते हो ना। बस यहीं पर हम चूक जाते हैं। मुख से तो बढ़िया व्याख्या दिया, हाँ, इसीलिए क्या बोला आगे, जो जीवसो वचन विचार सो प्रकाश। अंतर आत्मा से ये प्रकाश ग्रंथ का तातम वाणी का वचन को विचार करेंगे तो तत्छिन्न जीवन था से अजवास बोले ना, जीव आत्मा को था से मतलब होगा, अजवास प्रकाश मतलब ज्ञान होगा, उनका लक्षण कौल फैल हाल में आ जाएगा। अगर धनी का इस वचन का जो कौल है, इस कौल को वचन को अंतर आत्मा से अगर समझा है तो उनको हाव भाव में दिखाई देगा, गुण अंग इंद्रियों में दिखाई देगा, ऐसा कहने का। नहीं तो गोकंते विद्या से कुछ होने वाला नहीं है। मुख से कंठस्थ करके मुख तो पवित्र हो जाएगा, लेकिन मन बुद्धि चित्त सभी इंद्रियों को अगर इंद्रियों में प्रकाश पहुंचाना है, वहां पर लज्जत भरना है, तो जो जाने समझे उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। भोजन 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 करके पेट नहीं भरेगा, खाना पड़ेगा। शरबत 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 बोल करके प्यास नहीं मिटेगा, पीना पड़ेगा। ऐसे ही दया 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 करके नहीं होगा, किसी के ऊपर दया करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु मंगलदास जी ने, गुरु जी ने सुक्ति में कहा है, प्रेम किया जाता है, कहा नहीं जाता है। तो किसी से प्रेम तो करना पड़ेगा ना, अर्थात सेवा में वो झलकता है। श्री इंद्रावती सुंदरबाई ने चरणे, श्री बालाजी ने सेवा करीस बालपण घने। श्री इंद्रावती सुंदरबाई ने चरणे, इंद्रावती आत्मा कहती है सुंदरबाई के चरण कृपा से श्री बालाजी ने सेवा करीस। सदगुरु महाराज ने परम धाम का परिचय दिया, राजी का परिचय दिया और श्यामाजी महारानी का परिचय दिया, और करते करते ये भी सिद्ध हुआ कि ये श्यामाजी महारानी खुद यहाँ पर सदगुरु बन के आए। इसलिए मुझे बनने स्वरूप ने, दोनों स्वरूप ने मेरे ऊपर कृपा की। तो सदगुरु के अंदर सुंदरबाई तो है ही, और दूसरा जो है श्यामाजी स्वरूप भी दिखाई दिया। इसीलिए श्री बालाजी ने सेवा करीस, इंद्रावती ने निर्णय कर ली कि अब मुझे सुंदरबाई के कृपा से, सुंदरबाई के चरण की जो एक चुंबक से मैं इंद्रावती के हृदय में ऐसी सेवा भाव जग गया कि मैं बालाजी ने सेवा करीस बालापण घने, बिल्कुल बालापन से, निस्वार्थ भाव से, पवित्र दिल से मैं धामधनी की सेवा करूंगी करके इंद्रावती ने बोल दी। तो अब इंद्रावती ने प्रकाश किताब में धनी की सेवा करने की बात कही। तो अब देखिए तो उन्होंने सेवा कैसे की। अब जा करके भंडारा लगा करके सेवा करने वाली थी तो बाधा पड़ गया। सदगुरु में हमारे धाम गमन का भंडारा करने वाली थी ना सेवा, तो बाधा पड़ गया तो जेल में जाके रोना पड़ा। तो अब पता चला कि मुझे बालाजी ने सेवा करीश, उपदेशात्मक सेवा, ज्ञान की सेवा, ज्ञान से ऐसे उठाएंगे कि धनी परमात्मा प्रेम स्वरूप है करके प्रेम में लीन कराऊंगा, प्रेम में मस्ती दूंगा। ऐसी सेवा मुझे करनी है करके उस हफ्सा के अंदर अंतरंग राज्य ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। वही चीज बाहर निकला, सेवा जे हो बीजो पदार्थ नथी, सेवा जे हो सेवा जैसा बीजो दूसरा
पदार्थ नहीं, दूसरा पदार्थ कुछ नहीं है। मुखति सेवा तूने सीखो, सेवा भाव परमो गहनो योगी नाम अपि अगम्यताम। शास्त्र भी कहते हैं सेवा के बराबर कुछ हो ही नहीं। कौन सी सेवा? प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। कौन सी सेवा? प्रेम सेवा। कैसा होता है प्रेम सेवा? कभी नहीं भूलने की सेवा का नाम प्रेम सेवा। कभी नहीं भूलने का सेवा। ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन अगर किसी भी गोपी के हृदय में जाकर के देखेंगे तो उन्होंने कृष्ण को भूला है? कोई एक सेकंड नहीं मिला कि गोपी ने भूला हुआ है। इसको बोलते हैं प्रेम सेवा। तो उन्होंने काम नहीं किए, सारा संसार का काम किए, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं भूले। इसी का नाम है आनंदे रोता रमिए म। ये तो क्या लक्षण प्रेम सन। ये प्रेम लक्षण भक्ति का लक्षण है। संसार का काम करते रहे, लेकिन ऐसा ज्ञान, ऐसा समझ कि धनी का प्रेम का याद बनी रहे। श्रृंदावती सुंदरबाई ने चरणे श्री बालाजी ने सेवा करिस बालपन घने। सेवा जे हो बीजो पदार्थ नथी, जाना जोई ले से बचन ज थकी। पीछे आने वाला सुंदर साथ इस तरह से धनी की सेवा से, धनी को सेवा से रुझाएंगे, आत्मा की उद्धार की बात करेंगे, संसार के कोई भी कार्य करेंगे लेकिन वो कार्य को सेवा मूलक बनाएंगे। ये तरीका सीखेंगे। इसीलिए मैं प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु महाराज के जीवनी बता रहा हूँ कि वो संसार का काम करते करते भी कैसे हमारे उद्धार के लिए इतना बड़ा ज्ञान को उन्होंने फैलाया। सेवा जे हो बीजो पदार्थ नथी, जान करके जोई ले से समझदार हो करके इस प्रसंग को देखेंगे, बचन ज थकी। ये जो तारतम्य ज्ञान प्रकाश ग्रंथ का वचन से, बचन थकी वचन से, हाँ, और देख लेंगे इस वचन के दृष्टि से, देख लेंगे सदगुरु की दया, ओहो राजी की दया। इस दया को देख करके ब्रह्मात्माएं जीवन को धन्य बनाएंगे। इसीलिए ये चौपाई दिया गया है, ऐसा बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। इस तरह से इस प्रकरण को प्रणाम हो जाता है। आगे आ रहा है कत्तन जो दृष्टांत, सूत काटने का दृष्टांत को लेकर के अब आगे का प्रकरण 25 है। खुईसा निद्रड़ी जे अंजा न छड़े रे जीव, तो हेनी सागाय न वरे जे पसा मत हेड़ी भाइया। अब आया सुंदर साथ जी ये जाटी सिंधी, सिंधी भाषा में 3 प्रकरण है। अब ये प्रकरण 25, प्रकरण 26 और प्रकरण 27, प्रकरण 28। प्रकरण 28 तक, इसका मतलब 4 प्रकरण अब आपको सिंधी में, जाटी में आ जाएगा। ये कत्तन सूत काटने के जो दृष्टांत है उसको दे करके हम आत्माओं को धनी जगा रहे हैं। अब इस प्रकरण को अभी जस्ट टच इसीलिए कर रहा हूँ ताकि सुंदर साथ कल जैसे ही मजल में बैठेंगे, 24 घंटा है हमारे पास। अब जो सुंदर साथ सरू साहब लेकर के सही अर्थ में घर में ही डोमेस्टिक क्लास शुरू किए हैं, घर में ही ये तारतम्बानी तालीम केंद्र बना रहे हैं, उन सीरियस सुंदर साथ जी से आग्रह है कि कल दिन भर में आप कम से कम 5-6 चौपाई तक 5-6 चौपाई तक आप क्या करेंगे, शब्दार्थ लिख करके रेडी रखेंगे। और शब्दार्थ कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ, नोटबुक लेना। शब्दार्थ कैसे लिखना है आपको बता के रख देते हैं ताकि आप, जैसे हमारे यहाँ विद्यार्थी, ये बीच में देखिए, बीच में ये सीधा ऐसा खड़ा करना, उसके बाद खुई सा निंद्री रे जे अज्जा न छड़े, सीधा एक लाइन, ये आधा बीच में करना क्योंकि लंबा शब्दार्थ होता नहीं तो नोटबुक जो है ज़्यादा भी नहीं लगेगा। और
खुई आग परो सा निद्रा, उस अज्ञान को करके उधर शब्दार्थ लिखेंगे। इसलिए कम से कम 5-6 चौपाई, लंबा ना भी आपको फुर्सत हो तो कम से कम 5-6 चौपाई दिन में चलेगा, ज़्यादा भी चल सकता है। तो आप वो शब्द ओरिजिनल जो चौपाई शब्द लिख के रेडी रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, शब्द और उसका अर्थ, उसके बाद शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य अर्थ फिर लिखना, मतलब व्याख्या करना है। तो आपको क्या करना, एक चौपाई में 4 लिटी होती है, 4 चरण होता है। एक चरण लिख करके, एक चरण खड़ा लिख करके 1 या 2 लाइन छोड़ देना, या 1 लाइन छोड़ने से हो जाएगा। फिर दूसरा चरण लिखा, फिर 1 लाइन छोड़, तो 4 आपको देखेगा, 3 गैप दिखेगा बीच में। तो शब्दार्थ लिखे तो सीधा शब्दार्थ लिखने में ज़्यादा जगह नहीं लगेगा। बाकी जो रहेगा 2 इंच जगह रहेगा, 2 इंच बाई 4 इंच का जगह रहेगा, उसमें भावार्थ लक्ष्यार्थ का संकेत भी आप लेके रखेंगे। तो बाद में जब आप अकेले में मनन करते हैं ना, तो आपको हृदय में बहुत सारा फिर अपने आप राजी महाराज प्रदान करेंगे, राजी महाराज और ज्ञान देंगे। इसीलिए अब ये कथन को दृष्टांत में क्या है, सूत काटने का है। सूत काटने मतलब चरखा लाइए। महात्मा गांधी तो आपको पता ही है, पोरबंदर में महात्मा गांधी का अंकुर बाल लीला यानी बाल संस्कार वहीं से है। पीछे जाकर के भारत स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपना स्व आमदनी, अपने देश का अपना आमदनी के लिए उन्होंने चरखा का आंदोलन छेड़ा है। तो प्राणा जी का ये दृष्टांत और महात्मा गांधी को चरखा खूब मेल खाता है। तो प्राणा जी ने उस ब्रह्म धाम से, ब्रह्मात्मा इस खेल में आए हैं, तो ये संसार को बड़ा एक सूत काटने का हॉल कल्पना करते हैं। और वहाँ पर सूत काटने के लिए लोग कपास लेकर जाते हैं, तो कपास दिया जाता है। अब जितना जितना सूत धागा काटेंगे उतना ही उनका प्राइज मिलने वाला है, उतना उनको पैसा कमाएंगे। ऐसा एक जनरल उदाहरण दे करके भजन भक्ति रूपी सूत काटने की बात, भजन करने की बात अब यहाँ पर आती है 2-4 प्रकरण में। तो इसके लिए कल इसको बताया जाएगा। संत महापुरुष ने इसको चिंतन करते हुए एक भजन बनाए हैं, वो गाते थे गुरुजन। तो गुरुजी दीनदयाल जी महाराज जी भी इसको गाते थे। तो इस भजन में है कि जैसे प्रेम भजन लखूं सूत मनोहर। सूत का क्या अर्थ है, बोले प्रेम भजन, भजन द्वारा धनी को रिझाना, ये सूत काटना है। और वहाँ पर पुन्नी जो है, पुन्नी जो चरखा का ही भाग है, जो धागा तैयार होने के बाद उसमें जो एक फिर मतलब वो फिर जैसा का तैसा ना हो, इसलिए उसको समेट के रखने का पुन्नी भी बोलते हैं। और उसको उठा करके धागा चढ़ाने के लिए भी पुन्नी बोलते हैं। उसके लिए श्वास श्वास पुन्नी कही, श्वास को पुन्नी से कंपैरिजन किया। यानी सूत भजन भक्ति, उसको काटना, कोई बारीक काटते हैं, कोई थोड़ा मोटा काटते हैं, तो कोई ठीक ठीक ही काटते हैं। तो इसको स्वयं भजन भक्ति करना और दूसरों को भी भजन भक्ति करवाना, ये और बारीकी काटना होता है। और सवा शेर भी आता है शब्द, स्वयं भी भजन करे, स्वयं धनी को दिया हुआ भजन वचन न भूलें, ये तो सवा शेर, ये तो शेर भर काटना होता है। लेकिन स्वयं भी न भूलें और दूसरों को भी भूलने न दें, उसको भी जगा करके भजन करो, भक्ति करो करके ये इसने सवा शेर काट दिया। तो सूत काटने आए हैं, ऐसे गप करके समय बर्बाद करते हैं। तू क्या करने आए थे, सूत काट, बाद में तू पति को क्या दिखाएगा, पैसा क्या लेके जाएगा घर में, करके ऐसा एक पुराना ये दृष्टांत को दे करके समझाया हुआ है प्यारे सुंदर साथ जी। तो इसको जितना गहराई से एकांत में सोचते उतना आनंद आता है। तो सब वाणी ये समाधि भाषा का, इसलिए ज्यादा डीन एंड बसल संसार में समझना मुश्किल पड़ता है।
गुरु जी मेरे आत्म रोग मिटा दो, गुरु जी मोरे सखी रे मोरी सुत सवा शेर का तो, सखी रे मोरी सुत सवा शेर का तो। भजन भांति कही श्री मुखते, भजन भांति कही श्री मुखते, ग्रंथ प्रकाश के माही। यही विधि भाव पारहि पावे, और उपाय कछु नाहि, सखी रे मोरी सुत सवा शेर का तो। प्रेम भजन लखों सुत मनोहर, प्रेम भजन लखों सुत मनोहर, और आयु प्रमाना। श्वास श्वास की पुनि बना के, श्वास श्वास के पुनि बना के, का तो कत न जहान, सखी रे मोरी सुत सवा शेर का तो। फारी फुकारी दीनता मन की, चरण तन चरखा तक सारा। फारी फुकारी दीनता मन की, तन चरखा तक सारा। मन तकल है अति द्रुतगामी, मन तकल है अति द्रुतगामी। पाखड़ी शुभ सुविचारा, सखी रे मोरी सुत सवा शेर का तो। तांति सुरति जो प्यू पद लागे, बुद्धि माल अनुरूपा। तांति सुरति जो प्यू पद लागे, बुद्धि माल अनुरूपा। है अदवान विश्वास त्रिपुटी में, चश्मा ज्ञान स्वरूप, सखी रे मोरी सुत सवा शेर का तो। भज भजावे प्रेम प्रीति सी, भज भजावे प्रेम प्रीति से, सुत सवा शेर पावे। श्री प्राणनाथ के चरण कमल में, श्री प्राणनाथ के चरण कमल में, सदानंद लव लावे, सखी रे मोरी सुत सवा शेर का तो। प्यारे सुंदर साथ जी, आगे जो प्रकरण में जैसे आ रहा आएगा कि ये तांती शब्द आएगा और अधवान शब्द आएगा, उसको किस में कैसे घटाना है। जैसे अधवान, इसका तो दो डोरी है, रस्सी है, वो विश्वास रूपी रस्सी में उसको बांध के इस तरह से भाव दिया। और फारी फुकारी दीनता मन की, वो कपास जो है ना बहुत वो सूखा रहता है, तो रस्सी बनता नहीं है। मतलब थोड़ा सा उसमें थोड़ा मुंह में पानी डाल करके फू 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 करके पानी छिट करके, इस तरह से मन का सुखापन में दीनता का, विनम्रता, गरीबी ला करके भजन भक्ति करने की बात, इस तरह से संतों ने अपने भाव में भजन बनाए हैं, वो हमने गा के सुनाया आपको। तो कल से प्रवेश करते हैं, थोड़ा बहुत राजी महाराज की कृपा जितना बनता है। पहला शब्दार्थ था, फिर उसके बाद भावार्थ था, फिर जीवन में हम अपने आप को
यहाँ दिया हुआ जो चरखा को दृष्टांत दे करके एक एक पार्ट्स को याद करो, एक पार्ट्स का काम क्या है। तो हमारे गुनाह शरीर रूपी चरखा में हमारा मन है, बुद्धि है, हमारा हाव भाव है, ये सब किस तरह से हम सूत काटने के लिए प्रयोग करें, यानी भजन भक्ति करने के लिए प्रयोग करें गुणांग इंद्रियों को, जिससे हम शेर भर भी नहीं 1.25 शेर काट सकते हैं। 1.25 मतलब स्वयं भी भजन करें, दूसरों को भी भजन करवाएं। इसलिए भजन में सुना आपने, भजे भजावे प्रेम प्रीति से, भजे और भजावे, स्वयं भी भजन करें, दूसरों को से भजन करवाएं। भजे भजावे प्रेम प्रीति से, सूत 1.25 शेर पावे। भजन करे स्वयं, न भूले राज्य जी को, तो शेर भर काट लिया। और दूसरों को भी याद दिलाया कि धनी को याद करो, तो उससे भी अपने को कमीशन मिलता है, तो 1.25 शेर का भजन हो जाता है। बहुत सुंदर भाव है सुंदर साथ जी। कल आप समय पर उपस्थित हो जाएंगे तो इसका आनंद लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री इंद्रावती सुंदरबाई ने चरणे, श्री इंद्रावती सुंदरबाई ने चरणे, श्री बालाजी ने सेवा करे बालपन गाने, श्री बालाजी ने सेवा करे बालपन गाने। सेवा जेहो बीजो पदार्थ नथी, सेवा जेहो बीजो पदार्थ नथी, जाना जोइले से बचन जथा की, जाना जोइले से बचन जथा की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम संत साथ जी, प्रणाम।